हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। आप लोगों का स्वागत है ऑनलाइन फीस स्टडी। और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट जो है ट्रेन के क्वेश्चन में जो है ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं, या टाइम डिस्टेंस स्पीड में जो एक पार्ट होता है ट्रेन का, नहीं रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको जो है नहीं कर पाते हैं। और उन लोगों को लगता है कि क्वेश्चन जो है टफ आ जाते हैं और हम जो है इसे 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड में भी नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो है। और देखिए बता दूं एक और चीज़ क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि ऐसा भी कहते हैं कि हम जो है क्वेश्चन को बेसिक से करने की कोशिश करते हैं। ओके, हो तो जाते हैं लेकिन 1 मिनट लग जाता है, 40 सेकेंड 50 सेकेंड लग जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि कितना भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन लेके आइए, कितना भी अच्छा। मैं इस वीडियो में जो ट्रेन वाले जो क्वेश्चन होंगे इनमें पार्ट 3 या 4, ओके, मैक्सिमम 4 पार्ट बनाऊंगा या फिर 3 पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। ओके, और हर वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन भी ले लेंगे। और इस वीडियो में जो आज करा रहा हूँ उसमें 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं ऐसे हैं जो बेसिक लेवल के हैं। ओके, ऐसा भी है कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं आए भी हैं, ओके, बेसिक लेवल के भी और हार्ड लेवल के भी मैंने इस वीडियो में कराने की कोशिश करें पार्ट 1 में। ओके, ये पार्ट 1 है। और इससे पहले मैंने रेस वाले क्वेश्चन भी आपको करा दिए हैं, टाइम डिस्टेंस का एक पार्ट ऐसा भी कराया था जो बेसिक लेवल का है, वो भी मैंने कराया। और आज हम बेसिकली देखने वाले हैं कि कोई भी क्वेश्चन जब आता है तो आप अप्रोच लगाते हैं कि इसको बेसिक से करें। आप करें, कोई दिक्कत नहीं। कई क्वेश्चन जो है बेसिक से भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे बेसिक से बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं। तो हम उन चीज़ को सीखेंगे कि बेसिक से ना कर कर अगर आप इसको ऑप्शन से करें या फिर ऑप्शन से भी ना करके किस प्रकार से आप एक लाइन के अंदर इसका आंसर लेकर आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आपको एक सबक देगा कि अगर देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, अगर कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी मैन को, किसी सिग्नल पोस्ट को, किसी बाइसिकल को, किसी ट्री को, किसी कार को, ओके, किसी बस को, ओके, छोटी मोटी किसी भी चीज़ को अगर वो पार करती है तो हम दूरी कैलकुलेट करते हैं। अगर आपसे लंबाई पूछी जाए तो आप बस यही बोलोगे कि ट्रेन की इतनी लंबाई होगी, वही आपकी कैलकुलेट होगी। अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए कोई ट्रेन जो है किसी ब्रिज को, किसी पुल को या किसी बड़ी चीज़ को अगर पार कर रही है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कोई जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेन और पुल या फिर कोई बड़ी चीज़ है उसकी दोनों की प्लस कर दी जाएंगी। ओके, अगर हम बात करें इस चीज़ के रिलेटिव स्पीड, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। अगर रिलेटिव स्पीड में कोई एक वस्तु या फिर ट्रेन बोले इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो आप उन दोनों की जो ट्रेन है रिलेटिव स्पीड से, तो आप उनको प्लस करेंगे। अगर कोई 2 ट्रेनें हैं या 2 चीज़ें हैं या 2 बस हैं या 2 कार हैं, एक ही सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो बड़ी वाली स्पीड यानी S1 और छोटी वाली स्पीड S2 को आप माइनस करेंगे, ये रिलेटिव स्पीड होगी। याद रखेंगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और इसी को बेसिक में करने में दिक्कत आती है। ओके, चलें आगे बढ़े। ये क्वेश्चन देखिए पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे 40, लेकिन इसका आंसर 40 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप देखिए, 45। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर देने की कोशिश करेंगे 45, जो कि 45 आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। ओके, एक आदमी है जो खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पर और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 200 मीटर। ओके, और ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। ओके, और उसकी एक है, ओके, आ रही, जिसकी लंबाई जो है 250 मीटर है। जिसकी लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई जो है 250 मीटर है। तो रेलगाड़ी आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ओके, वो करते हैं 250 मीटर, आपने प्लस किया 200 मीटर प्लस किया और आपने देखा कि कितनी स्पीड चल रही, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रही है। तो कई सारे स्टूडेंट जो है इसका आंसर देते हैं 45 मीटर, ओके, मीटर पर सेकंड, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये मैंने अब स्टार्टिंग में बोला है, कोई भी आदमी हो, कोई ब्रिज हो, ओके, कोई आदमी हो, कोई पोल हो, कोई खंबा हो, कोई भी छोटी सी चीज़ है, कोई या कोई ट्री हो, तो अगर उसको कोई चीज़ पार कर रही है और वो बंदा खड़ा हुआ है, तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी लंबाई को कैलकुलेट करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई कैलकुलेट करेंगे। इसको करेंगे ट्रेन की लंबाई कैलकुलेट करेंगे। और आपकी स्पीड कितनी है, 10 है, तो 10 जीरो से जीरो कट गया, 20 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक आदमी को, ओके सॉरी, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 250 आएगा भैया, क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 250 मीटर की है ना। तो यहाँ पर आप 10 जीरो, आपका 20 आंसर आएगा, 25 क्या आएगा आपका आंसर आएगा 25, क्या आएगा 25 आपका आंसर यहाँ पर आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखेंगे। अब चलिए, अब ये बेसिक क्वेश्चन होगा। अब थोड़ा सा जो है हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे के बढ़ाएंगे। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट होंगे इन क्वेश्चन को बेसिक रूल से भी जल्दी करेंगे, लेकिन
मैं कहूँगा उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जो लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी। चले सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी जो है लंबाई दी है 435 किलोमीटर की दूरी को, क्या दिया है, एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में आपको निकालनी है। चाल निकालनी, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है जो किलोमीटर है उसको हटाकर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो डिस्टेंस कितनी है आपको पता है 335। टाइम कितना लग रहा है आप देखेंगे 2 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं, तो आप 30 मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर लिए, 60 से भाग दे देंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1/2 आएगा, और 2 आपके पास ऑलरेडी था तो हम इसे बोल सकते हैं 5/2। कितना बोल सकते हैं, 5/2। अच्छा 5 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 2 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे किलोमीटर पर हावर पर हावर में मेरे पास क्वेश्चन है, लेकिन पूछा किस में है, मीटर पर सेकंड में। किस में पूछा है, मीटर पर सेकंड में। तो मैं 5/18 का इंटू करूंगा, किस करूँगा, 5/18 का इंटू करूंगा, ये से 5 कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा। और आगे काटेंगे तो आप देखेंगे 9 चौक 36, 9 8, 9 8 72 पॉइंट लाएंगे, और 9 चौक 36, 9 3 18, ये 48.3 मीटर पर सेकेंड आ गया, 48.3 मीटर पर सेकेंड। ये बेसिक रूल से क्वेश्चन हमने करा है। अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिए ये 10 15 से 16 क्वेश्चन मैं लिए हैं, थोड़े से जल्दी मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको बेसिक रूल से आप करिएगा जरूर। चले अगला, और बेसिक से भी करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उससे भी करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 रेलगाड़ियां हैं, ध्यान रखें 2 रेलगाड़ियां हैं, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात यानी स्पीड का रेशो दे रखा है। यदि दूसरी रेल यानी पहली रेल, उसके बाद देखिए पहली रेल हो गई, ठीक है, फर्स्ट रेल हो गई, और सेकंड रेल आपको दी हुई है, सेकंड रेल है। दूसरी रेल 5 घंटे में 5 घंटे में 400 किलोमीटर तय करती है। अगर किसी भी चीज का आपको क्या दी हो, उसकी दूरी दी हो, वो इतनी दूरी तय कर ली थी, इतने समय में तय कर ली थी, तो आपको पता है वो स्पीड वहां से आप निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या दिया है 400 किलोमीटर, और आपको टाइम कितना दिया है 5 घंटे, तो 5 अट्टे 40, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है। दूसरी वाली ट्रेन की यानी S2 की ट्रेन की जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी है, 80 किलोमीटर पर आवर। हमें जो रेशो दिया है वो दिया है 7 और 8। ये कौन सा रेशो है, स्पीड का रेशो है। ये कौन सा रेशो है, स्पीड का रेशो है, याद रखेंगे। अच्छा हमारे पास S2 की जो यानी 2 सेकेंड वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड आई है 80, और 80 की वैल्यू कितने के बराबर, 8 के बराबर है, यानी 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 8 की, तो 7 की वैल्यू, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, तो बताइए पहली रेल की गति क्या है, तो 8 का इंटू आप 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 8 का इंटू 7 में नहीं भाई 10 आ जाएगा, सॉरी 10 आएगा भाई, मैं यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है। तो 1 की वैल्यू जो आएगी 10 आएगी, 1 की वैल्यू कितने की 10 आएगी, तो 10 का इंटू किस में करेंगे, हम यहाँ पर 7 में करेंगे, 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारी दूसरी ट्रेन की जो स्पीड होगी वो होगी 70 किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ पर चाहे तो आप किसी प्रकार से भी कर सकते हैं, चाहे आप रेशो से कर लीजिएगा, चाहे आप फॉर्मूले से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई भी फॉर्मूला ध्यान रखना नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया अगर आप जो है स्पीड से, अगर आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं कि आप किसी गाड़ी से आ रहे हो तो आप आप जाओगे तो कितने किलोमीटर पर हावर की स्पीड से गए, तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर पर हावर। 10 किलोमीटर, किलोमीटर मतलब आपकी डिस्टेंस और हावर मतलब टाइम। तो आपका जो टाइम के डिस्टेंस अपॉन हावर मतलब टाइम, जो आपका स्पीड का फॉर्मूला इस प्रकार बन जाता है, जो कि आपको ऑलरेडी बचपन से याद ही है, तो इसको याद करने की जरूरत है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन है, ट्रेन की गति दी हुई है 70 किलोमीटर पर हावर। तो 24 मिनट में कितने दूरी तय करेगी, वह कितनी दूरी तय करेगी। अब आपसे डिस्टेंस पूछी है तो आपको पता है डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड क्या दी है आपको 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दी है आपको, स्पीड कितनी दी है 70 किलोमीटर दी है। अच्छा टाइम कितना दिया है आपको, 24 मिनट दी हैं, तो आपको पता है 24 मिनट को आप देखिए क्या करेंगे, 24 मिनट को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में आएगा, हावर में आ जाएगा। आप देखेंगे काट लीजिए इसको, आप काटेंगे 6 से काट लीजिए इसको, 10 बार,
ओके 6 चौक 24, यहाँ पर आ गया 4, ओके तो ये कितना हो गया 70, ओके ये हो गया 0 से 0 काट दिए, 7 चौक 28, यानी कि यहाँ पर हो गया 28 किलोमीटर पर आवर। ओके ये इसकी स्पीड हो गई 20, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर आपका ये है, ऑप्शन आएगा डी इज करेक्ट आंसर, क्या आएगा डी आएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिएगा आराम से, देखिए आराम करेंगे। क्या क्वेश्चन इसमें कन्वर्जन का करवाना है, मतलब कन्वर्जन ही करना है, और उसके अलावा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ट्रेन की लंबाई दी है 150 मीटर और वह किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करिए। ओके ट्रेन की लंबाई है कितनी 150 मीटर, वो पार कर रही है इस खंभे को 12 सेकंड में करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। अब ध्यान रखेंगे ट्रेन को, जो ट्रेन एक बड़ी सी ट्रेन है, ध्यान देखिए एक बड़ी सी ट्रेन है जो इस प्रकार ट्रेन है, और एक ये पोल को पार कर रही है, पोल इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम पोल की जो डिस्टेंस है उसको नेग्लिजिबल कर देंगे। हमें पता है डिस्टेंस क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे 150 मीटर को। किसको कैलकुलेट करेंगे 150 मीटर को, और टाइम कितना दिया 12 सेकेंड को। तो आप देखेंगे 12 से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जब आके 12 से काटेंगे। हाँ एक और चीज़ आपको, ये जो है किस में निकालना है, किलोमीटर पर हावर में। किस में निकालना है आपको, किलोमीटर पर हावर में निकालना है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, जब भी आपको कन्वर्जन करना है तो आप क्या करेंगे, ये मीटर किस में आ रहा है, मीटर में है ये, ओके, और ये किस में है सेकंड, मीटर पर सेकंड को बदलने में किलोमीटर पर हावर में 18/5 का इंटू कर दीजिए, 5 से आप इसको काटेंगे, 5 से 15 ये 30 आ गया। ओके आप फिर से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके 3 चौक 12, ओके 3 चौक 18, ओके इससे काट लीजिए, इसको काट देंगे, आपका यहाँ पर 180 बटे कितना आ गया 4 आ गया, और आप इससे फिर से काट दीजिए तो आपका 45 मीटर, ओके सॉरी 45 किलोमीटर पर हावर हमारे पास स्पीड आ चुकी है। तो हमारे पास आंसर कितना है 45, ऑप्शन आएगा 1 इज करेक्ट आंसर। ओके तो ये बेसिक रूल वाले क्वेश्चन है। अभी आपको सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिखेगा, इसके बाद वाला 6 वाला, इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम 2 लाइन में करेंगे, बस समझाने में ही टाइम लगेगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप जिंदगी भर याद रखेंगे। कैसे करना है वो देखिए। तो क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन है 7 सेकंड में एक पोल को पार कर रही है, वह 7 सेकंड में एक पोल को पार कर रही है, ओके करती है, और यह 378 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को, स्थिर ट्रेन मतलब ट्रेन नहीं चल रही है, एक ट्रेन खड़ी है और एक ट्रेन आ रही है, ओके जिसकी लंबाई है 378 मीटर की, स्थिर खड़ी ट्रेन को 25 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है। अब ट्रेन की चाल, कौन सी ट्रेन की चाल पूछिए, चल रही है उसकी पूछेगा, जो स्थिर है उसकी तो पूछ नहीं रहा है, वो जो चल रही है उसकी चाल पूछिए। अब ध्यान रखेंगे जब ट्रेन की चाल जो है समान होती है, ध्यान रखेंगे जब ट्रेन की चाल समान होती है तो टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी टाइम का हम समय के अनुसार कितने टाइम चलिए, अगर डिस्टेंस समान है, मतलब अगर आपको ट्रेन की जो है क्या चाल समान है, मतलब एक ट्रेन की चाल है एक ट्रेन की चाल है, दोनों टाइम में चाल समान होगी, पोल को पार करेगी तो भी उसकी चाल सेम होगी, ओके ट्रेन को पार करेगी तब भी उसकी चाल को भी सेम होगी। तो हम क्या करेंगे, टाइम बराबर हम डिस्टेंस ही रख लेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस हम मान लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से अगर आप ये सीख गए तो आप क्वेश्चन को 90% सॉल्व कर चुके हैं, इसको आपको करने की जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है। अब देखिए क्या होगा, अब अगर पोल को पार कर रही है, किसको पार कर रही है, ट्रेन अगर पोल को पार कर रही है तो कितना समय लग रहा है 7 सेकेंड का, कितना लग रहा है 7 सेकेंड का, यानी कि वो ट्रेन खुद को ही पार कर रही होगी, किसको पार कर रही होगी, खुद को ही पार कर रही है, क्योंकि पोल की डिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है। ओके तो हमें पता है, अगर अगली बार हम बात करें ट्रेन 1 की और ट्रेन 2 की, क्योंकि वो ट्रेन किसको पार कर रही है, ट्रेन 1 को भी पार कर रही है, ट्रेन 2 को भी पार कर रही है, कितने सेकेंड में पार कर रही है, ये 25 सेकेंड में पार कर रही है। ओके अगर इन दोनों का डिफरेंस हम निकाला जाए तो हमारे पास आता है 18 सेकेंड, कितना आता है 18 सेकेंड डिफरेंस आता है, कितना आता है 18 सेकेंड। ये तो दूसरी ट्रेन जो है जिसकी लंबाई 378 मीटर है, ओके उसका अगर टाइम हम बात करें 378 मीटर की, उसको ओके मतलब उस ट्रेन को उसे पार करने में, ओके देखिए दिक्कत ये होती है, एक ट्रेन ये वाली खड़ी है, ओके एक ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन ये वाली, ये जो है चलने वाली है, इसकी जो है स्पीड हमें नहीं पता है, ओके इसकी हमें ज्ञात करनी, और ये वाली ट्रेन खड़ी हुई है, इसकी तो स्पीड है ही नहीं, तो इसको और इसको पार करने में टाइम, ओके जो दूरी लगेगी वो दोनों की दूरी हम कैलकुलेट करेंगे। जब दूरी कैलकुलेट दोनों की करेंगे तो हमें क्या करना, हमें टाइम जो है वो भी हमें पता होना चाहिए कि टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि स्टूडेंट जो है दिक्कत खड़ी कर देता है, क्वेश्चन को बहुत बड़ा कर देता है, वो नहीं करना है। तो सुनिए मेरी बात, आपको पता है जो ट्रेन चल रही है और जो ट्रेन खड़ी है, उसकी जो ट्रेन खड़ी है उसकी जो पूरी लेंथ है वो 378 है, और 378 को पार करने में
उसको समय लग रहा है 18 सेकंड। कितना समय लग रहा है? 18 सेकंड समय लग रहा है। तो हमें डिस्टेंस मिल गई है और हमें टाइम मिल गया है। तो आपको क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। कितनी डिस्टेंस है? 378 और डिफरेंस कितना आया था? 18 सेकंड का। ओके, अब किसमें बदलना है? हमें किलोमीटर पर हावर में बदलना है। तो इसको 18 मीटर पर सेकंड 18/5 से इंटू कर दिया, 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, ओके, पचम 25 पॉइंट आ जाएगा, 5 ओके, 5 छक 30 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन का आंसर आ चुका है। यहाँ पर आंसर आप कर लेंगे, ये आ जाएगा ओके 75.6 ओके किलोमीटर पर हावर। आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको बात समझ में आई है तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं आई तो सेकंड क्वेश्चन में 100% बात समझ में आने वाली है। अब देखिए कैसे, अब अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे है। देखिए क्या क्वेश्चन है। रेलवे अधिकारी है, एक रेलवे अधिकारी है, एक पुल पर खड़ा है। अब वो जो रेलवे अधिकारी वो एक पुल पर खड़ा है, पुल की लंबाई कैलकुलेट होगी होगी ध्यान रखेंगे। ओके, वो किस पे खड़ा है? पुल पे खड़ा है। ओके, जिसकी लंबाई दी है 200 मीटर। कितनी दी है? जिसकी लंबाई दी है 200 मीटर। वह पाता है या वह देखता है कि ट्रेन पुल को 19 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन जो है पुल को कितने सेकंड में पार कर लेती है? 19 सेकंड में पार कर लेती है। परंतु वह स्वयं मतलब खुद को उसे पार करने में 9 सेकंड लेती है या पार करती है 9 सेकंड में। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब जो ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। पहले चीज तो ध्यान रखेंगे, ट्रेन और मैन जो है, हमारा मैन जो है, उन दोनों को पार करने में हम ओके टाइम कितना लगता है? 9 सेकंड का, है ना। अच्छा, ट्रेन और पुल को पार करने में कितना समय लग रहा है? 19 सेकंड का। कितना लग रहा है? 19 सेकंड का। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? हमारे पास 10 सेकंड डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 सेकंड। इस पर हमारे पास क्या आ रहा है? समय आ रहा है। तो आपको पता है ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मैं और भी एक और ट्रिक सिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक और देखिए, इसमें हमें एक और ट्रिक मैं बताऊंगा अभी, बहुत सिंपल। अभी हमें जो है फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इतनी है 200 और हमारे पास समय है 10 सेकंड का। तो 0 से 0 काट देंगे 20 मीटर। ओके, 0 से 0 काट देंगे, आप क्या करेंगे? 0 से 0 काटेंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हमारी पास स्पीड आ जाएगी। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड है। ओके, कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड है। और याद रखेंगे कि 20 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास क्या है, जो है स्पीड है। और हमारे पास जो है टोटल कितनी है, हमारे पास ये टाइम दिया है। तो डिस्टेंस कितनी दी है? ओके, जो है स्पीड कितनी दी, ये दी है। उसके बाद आपको 9 सेकंड ये दिया है। तो आपके पास 180 मीटर हो जाएगा। यानी कि जो ट्रेन है उसकी जो है क्या है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 180 मीटर है। सुनिए फिर से एक बार और दोबारा से कह रहा हूँ, ट्रेन की स्पीड आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? 200/10 करेंगे तो क्या होगा? ट्रेन की आपको स्पीड आ गई। डिस्टेंस आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे? स्पीड इंटू टाइम करेंगे। स्पीड आपको हमने निकाल ली है। टाइम कितना है हमारे पास? 9 ओके 9 सेकेंड लग रहे हैं। किसको लग रहे हैं? आपके ट्रेन के प्लस मैन के। क्योंकि हमें देखिए मैन का तो हमें पता है कि मैन अकेला अगर खड़ा होगा तो उसकी जो लेंथ होगी उसको नेग्लिजिबल कर दी जाएगा। हमें सिर्फ ट्रेन जो है, ट्रेन की स्पीड हमें यहाँ से पता चल रही है कि ट्रेन मात्र खुद को ही, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? खुद को ही पार करने में 9 सेकंड ले रही है। तो उसी चीज़ को हमें किस में मल्टीप्लाई करना है? 20 में, जो कि हमें उसका स्पीड दी हुई है। तो हमें उसी से डिस्टेंस हमें उसकी पता चल जाएगी। तो 180 मीटर आ गया। अब यहीं पर अगर एक दिक्कत आती है कि इसी को अगर आपको और शॉर्ट करना है, इसी ट्रिक को और शॉर्ट करना है, तो देखिए कैसे होगा। हमें पहले दी हुई है ट्रेन, ट्रेन खुद को ही पार कर रही है। ट्रेन प्लस मैन कर लीजिए, या फिर यहाँ पर सिर्फ ट्रेन लिख लीजिए। मैंने लिखा ट्रेन, मैन को लिखे ही मत, कोई देखिए कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। आपको आ गया 9 क्या आ गया? आपका आ गया 9 मैंने क्या बोला था? जब ट्रेन की चाल समान हो तो टाइम और डिस्टेंस समान होते हैं। क्या हो? टाइम और डिस्टेंस समान होते हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, ये चीज समझ में आना चाहिए। ओके, अब 9 हमें क्या दिया है? 9 सेकंड दिया है। ट्रेन का सिर्फ ट्रेन खुद को ही पार कर रही है तो 9 सेकंड में। ट्रेन खुद को पार कर रही है प्लस पुल को पार कर रही है। पुल को पार कर लिया, पुल को पार कर लिया। ब्रिज लिख लीजिए, मैं बी बोल लेता हूँ, इसके ब्रिज बोल देता हूँ, ब्रिज। ओके, अगर वो ट्रेन खुद को पार करती है तो 9 सेकंड में, और ब्रिज के कितने बच गए हैं? 10 सेकंड, क्योंकि टोटल 19 सेकंड है ना। तो कितने बच गए हैं? ब्रिज के 10 सेकंड बच गए। अच्छा, इस 9 की वैल्यू कितनी है? 9 की वैल्यू आपको देखिए, पहले तो आपको ये ध्यान रखना, अगर वो ब्रिज को पार करती, सुनो,
ध्यान रखना है। ब्रिज कितने का है? ब्रिज है 200 मीटर का। ब्रिज कितने का है? 200 मीटर का है। कितने का? 200 मीटर का। यानी कि इस 10 में हमने इंटू किया होगा 20 का, तो 200 आ गया होगा। अगर हमने 20 का इंटू किया है 10 में तो ही 200 मीटर आया होगा। तो हम इस 9 में किसका इंटू करें? इस 9 में भी हम 20 का इंटू कर देते हैं, तो हमारे पास 180 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180 मीटर। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी? 180 मीटर है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, जो कि आगे भी हम करेंगे, और मैं दोनों मेथड से कराने की कोशिश करूंगा। समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। चलिए, अच्छा लगा है वीडियो तो आगे शेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी हैं, इनकी आपको क्या दिए? स्पीड दिए हैं 62 और 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों की दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत चल रही है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है और वह एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। इसी बेसिक रूल को भी आप चल सकते हैं। ध्यान रखेंगे, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या है कि भैया देखिए, एक ट्रेन है, अगर हम चाल की बात कर रहे हैं, एक चाल जो होगी, देखिए ये चाल बराबर चाल, आपको ध्यान रखना है क्या होगा? चाल बराबर चाल समान होंगी। तो हमें पता है अगर आपको रिलेटिव स्पीड लगानी है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो 62 + 40 हो जाएगा। क्या होगा? 62 + 40 हो जाएगा। तो आप क्या निकाल लेंगे? चाल निकाल लेंगे। तो चाल क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? टाइम। अच्छा, टाइम जो दिया है, हमें टाइम अभी नहीं पता है। ओके, क्या है? हमें नहीं पता है। हमें क्या लगाना है? लंबाई का जो है हमें पता है, यानी कि L1, यानी कि हम बोल सकते हैं L1 यानी कि जो है हमें कितनी दी है? ट्रेन की लंबाई हम बोल सकते हैं कितनी दी है? 250 मीटर। कितनी दी है? 250 मीटर हमें दी है। कितनी दी है? 250 मीटर हमें ये दी है। ओके, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस अगर हम बात करें क्या होगी? टोटल डिस्टेंस होगी आपकी 250। ओके, और L2 मतलब दूसरी जो ट्रेन है या फिर दूसरी ट्रेन की L2 की बात करें, ये हमारी टोटल डिस्टेंस होगी। ओके, अब याद रखेंगे, हमें अगर क्या चाल दी है, कितने दी है? हमें चाल दी है 62। ओके, और हमें दी है 40। ये चाल दी है दोनों की। ओके, ये रिलेटिव स्पीड चल रही है, इसलिए हमने दोनों को प्लस कर दिया। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर यानी कि आपका जो है चाल, यानी कि आप अगर चाल बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? टाइम आएगा। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हमने बोली थी? ये दोनों की डिस्टेंस को प्लस करेंगे, 250 + L2। क्या करेंगे? 250 + L2 कर लीजिएगा। और टाइम कितना दिया? 18 सेकंड दिया है। कितना दिया? 18 सेकंड हमें टाइम दिया है। ओके, आप इन दोनों कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 102 आ जाएगा। ओके, कितना आएगा? 102 आ जाएगा हमारे पास, है ना? बिल्कुल 102 आ गया हमारे पास। 18 को 102 आ गया। अच्छा, 102 क्या आ गया? ये मीटर है हमारे पास। क्या है? 100, ओके सॉरी, ये जो है हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, ये 102 है, वो किसमें? किलोमीटर पर आवर में। हमें आंसर लाना है मीटर में। किसमें आंसर लाना है? जो दूसरी ट्रेन है, ओके, तो दूसरी ट्रेन जो है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई लानी है, कितने में लानी है? मीटर में लानी है। तो हम किसका इंटू करेंगे? 5 × 18 का इंटू करेंगे, है ना? तो इस 18 से इस 18 को हमने उड़ा दिया। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 आएगा। ओके, 5 1, ओके 0 आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा, और 5 1 5, ये आ गया हमारे पास। मतलब इस साइड जो है, ये वाली साइड जो हमारे ये आ रहा है, और अगली साइड हमारे पास 250 ओके प्लस L2 दिया ही हुआ है। तो 250 ओके, 510 में से 250 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 260 आएगा। यानी कि L2 की जो डिस्टेंस है, जो हमारी L2 यानी कि दूसरी ट्रेन है, उसकी डिस्टेंस कितनी है? 260 मीटर। कितनी है? 260 मीटर है। इसको मैं जो है और भी शॉर्ट करा सकता था, लेकिन क्या होगा, इसको और शॉर्ट कराने में दिक्कत ये आएगी। स्टूडेंट क्या बोलेगा? बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं तो उनको काटना पड़ेगा। वो मैं इस चीज़ को काटना, मतलब काटने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि शॉर्ट में नहीं होगा। हो सकता है जिस प्रकार से हमने अगला क्वेश्चन किया उसी प्रकार से। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, तसल्ली से पढ़िएगा। यह क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट इससे जब करने जाता है तो वो फॉर्मूले लगाता है। वो बिल्कुल नहीं लगाने इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉमन सेंस पर आपको बेस्ड करा है। अगर आपको टाइम डिस्टेंस स्पीड नहीं भी आती तो आप तब भी इस क्वेश्चन को कर लें। कैसे? देखिए, ए तथा बी एक बीच, इन दोनों की बीच की दूरी दी है 220 किलोमीटर। ए की चाल 80 किलोमीटर तथा बी की चाल 100 किलोमीटर है। आधे घंटे, यानी ए जो है आधे घंटे पहले निकलता है या निकलती है, उसके बाद बी अब चलना प्रारंभ करती है या करता है, तो ए उस बिंदु की दूरी क्या होगी जहां दोनों मिलेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि दोनों कहाँ मिलेंगे। दोनों कहाँ मिलेंगे तो टाइम हमें निकालना पड़ता है ये, लेकिन ये नहीं पूछा।
हमसे पूछा है एक जो है ए का वह बिंदु बताना है, ए से वह दूरी बतानी है, ए से उस दूरी को बतानी है, यहाँ पर ए और बी दोनों आकर मिलेंगे। देखिए अब क्वेश्चन बहुत अच्छा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, मैं बता दूं यहाँ से मान लीजिए जो है जो दूरी है वो कितनी है 220 किलोमीटर, कितनी है 220 किलोमीटर। ए यहाँ पर ए, अच्छा ए की चाल जो है कितनी है यहाँ पर है 80 किलोमीटर, ओके। और यहाँ पर है बी है वो कितनी है यहाँ पर 100 किलोमीटर, कितनी है 100 किलोमीटर। अच्छा पहले वो ये बोल रहा है कि ए भाई साहब जो रहेंगे, ए वाली जो ट्रेन या ए भाई साहब जो हैं वो क्या करेंगे, आधे घंटे तक चल जाएंगे, यानी आधे घंटे बी से पहले चलेंगे। तो मैं अगर 80 की स्पीड से चलाऊं आधे घंटे ए को, तो ये कितना चल गया 40 किलोमीटर चल जाएगा। कितना चल गया 40 किलोमीटर। अच्छा अब 40 किलोमीटर चल चुका है ए, उसके बाद ही बी चलेगा। मैं मान लेता हूं अगर 10 बजे कोई ए गाड़ी चलती है तो 10:30 बजे बी गाड़ी चलेगी। कौन सी चलेगी 10:30 बजे बी गाड़ी चलेगी, यानी कि 10 से लेकर 10:30 के बीच में आधे घंटे तक ए चली होगी, जो कि 40 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों ट्रेनों को अब एक साथ चलाऊंगा, 10:30 बजे ए को भी चलाऊंगा, 10:30 बजे बी को भी चलाऊंगा। तो तब मैं जाकर इनकी टाइमिंग जो है मैच कर पाऊंगा, है ना। तो मैंने क्या करा कि ये इसको 40 किलोमीटर चला दिया। अब बचा कितना मेरा 120 में से 40 घटा लीजिएगा, डिस्टेंस हमारे बची 180। अब इन दोनों डिस्टेंस को कवर करने में हमें बताना इन दोनों को कितना समय लगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। या फिर समय लगा या फिर हम बोल सकते हैं इसको कितना जो है टाइम लगा, वो भी हम यहाँ से बता सकते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो समय है, मतलब इन दोनों का जो दूरी है वो ए से दूरी कितनी है, बी से दूरी कितनी दूरी पे ये मिलेंगे, दोनों तीनों चीज़ें बता सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे अगर मैं ये बोलूं कि ए तो चल चुका आधे घंटे, ए अब अगर 1 घंटे और चलता है, यानी कि ए अगर 1 घंटे और चलता है तो 80 किलोमीटर चल जाएगा। ये 80 किलोमीटर चलेगा, अगर ए चलेगा तो 80 किलोमीटर चल जाएगा, ठीक है। और बी अगर 1 घंटे और चलेगा तो 100 किलोमीटर चल जाएगा, यानी कि आप 80 और 100 को मिलाएंगे तो 180 हो गया। यही तो हमें निकालना था, क्या निकालना था हमें, 180 किलोमीटर चलाना था दोनों को, डिस्टेंस को, जो कि चल चुके हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है ए 80 किलोमीटर और चलेगा और बी 100 किलोमीटर चलेगा। यानी कि कहने का मतलब ए पहले ही चल चुका था 80 किलोमीटर और अब चला है ए 40 किलोमीटर पहले ही चल चुका था और अब चला है, अब कितना चला है, अब 80 किलोमीटर, यानी कि कितना हो गया 120 किलोमीटर। यानी कहने का मेरा मतलब ये आ गया है कि ए को टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर चलनी पड़ी, जिसके बाद बी आया और दोनों क्रॉस हो गए, ठीक है। ये चीज थी। टाइम पूछा जाए तो बहुत सिंपली से आप टाइम बता सकते हैं कि ए जो है कितना 30 मिनट पहले चल चुका था और इसके बाद 1 घंटे चला, यानी कि 1.5 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी, ये बोल सकते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ बी जो है, बी 1 घंटे ही चला है, उसके बाद दोनों ट्रेनें क्रॉस हो चुकी हैं। इसका आंसर ये भी आप बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का आंसर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट इसलिए आएगा क्योंकि टाइमिंग रेशो अलग अलग हो रहा है ना। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि दोनों कितने बजे मिलेंगी, टाइमिंग बोल दी जाए, तो आप बोले 10 से ये कितने 1.5 घंटे, तो आप 10 से कितने बोलेंगे 10 से 11 11:30 बजे बोल देंगे, है ना। ये बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ पर आंसर क्या आ गया 120 किलोमीटर, ओके। ए के द्वारा चली गई दूरी 120 किलोमीटर होगी जब ए और बी दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, आपके कमेंट करेंगे, देखिए क्वेश्चन है 36 किलोमीटर पर आवर की वेग से या गति से दौड़ते हुए एक 100 मीटर लंबी रेल, कितनी है 100 मीटर लंबी रेल, एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती है, तो पुल की लंबाई क्या है। पुल की लंबाई आपको बतानी है। चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय, आपको पता है, ओके। तो चाल बराबर चाल रख लीजिए, चाल बराबर क्या है चाल, ओके, आपको पता है चाल बराबर चाल होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारी ट्रेन की क्या है चाल है 36 किलोमीटर पर आवर में। हमें जो डिस्टेंस निकालनी है या हमें जो है क्या निकालनी है, पुल की लंबाई जो निकालनी है वो निकालनी है मीटर में। किस में निकालनी, मीटर में, ये लिखा हुआ है। तो मीटर में निकालनी तो कन्वर्ट कर लीजिए, 5/18 में इसका इंटू कर दीजिए। अच्छा दूसरी चाल जो होगी हमारी वो क्या होगी, देखिए एक तो ध्यान रखेंगे, एक जो ट्रेन है वो 36 किलोमीटर चल रही है। अगर हम बात करें इसकी चाल निकालेंगे 36 का और इसकी लंबाई जो है 100 मीटर की, तो इसको आप देख सकते हैं। तो इसको जो है कितना समय के चाल लगेगा, तो आपको 36 × 5/8 आपको कर देना, ओके। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी मतलब एक तो इसकी दूरी, एक तो आपकी ट्रेन की लंबाई,
ओके, एक तो आपकी ट्रेन की लंबाई होगी 100। ओके, और आपकी एक तो पुल की या पुल की लंबाई बोल सकते हैं, पुल की लंबाई बोलते हैं, मैं पुल बोल देता हूँ, ब्रिज बोलता हूँ, ब्रिज की लंबाई होगी, दोनों की इंक्लूड होगी, है ना। और इन दोनों को समय कितना लग रहा है, 25 सेकेंड। कितना लग रहा है, 25 सेकेंड। 18 से 2 बार में काट दीजिए, हो गया 10 आ गया, यानी कि 10 यहाँ पर आ गया और 25 भी यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 10 और 25 कितना हो गया, 250 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया, 250 आ गया, 250 मीटर यहाँ पर, या 250 बोल सकते हैं, यहाँ पर हो गया। और 100 और प्लस आपका जो पुल है उसकी लंबाई, क्या है, पुल की लंबाई, ये हो गया। इसको काट घटा दीजिए, कितना होगा आपका 150 मीटर, यानी कि पुल की लंबाई कितनी है, 150 मीटर। कितनी है भैया पुल की लंबाई, 150। कहाँ पर दिया, ऑप्शन सी में दिया है। कहाँ पर दिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप बेसिक रूल से करिए चाहे कैसे भी करिए, आपको 2 लाइन में एग्जाम में क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्या करोगे, पूरा पेज भर दोगे, आपको आधा घंटा मैथ सॉल्व करने में लग जाएगा, बाकी आधा घंटा बचा है तो आपका 75 क्वेश्चन बचे, तो 75 क्वेश्चन कैसे करोगे। ओके, इसलिए कह रहा हूं कि आपको 10 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन को इस प्रकार क्वेश्चन कर लेने हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 26 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही 800 मीटर लंबी एक ट्रेन कितने समय में 500 मीटर लंबे एक सेतु को पार करेगी। अब ध्यान रखेंगे, इसमें 800 और 500 दोनों जुड़ जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। स्पीड हमें दी है 26 मीटर पर सेकंड, इसमें कुछ कन्वर्जन नहीं करना है। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड बराबर स्पीड अगर मैं रखता हूं तो डिस्टेंस, ओके, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी, 800 प्लस है 500, पुल और किसकी, वो खुद की ट्रेन खुद की भी लंबाई पार करेगी और पुल की भी लंबाई पार करेगी, और हमें निकालना क्या है, ओके, तो लंबे सेतु को पार करेगी। तो कितने समय में, समय निकालना है यानी टाइम निकालना है, तो मैं टाइम को टी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो आप इसको इधर लीजिए, टी को इधर लीजिए, और डिस्टेंस को आप किसके नीचे लाइए, तो ये 1300 हो गया। ओके, ये 800 और 500 कितना हो गया, 1300 हो गया, और हमारे पास 26 इधर आ गया है, और टी बराबर यहाँ पर पहुँच चुका है। तो आप देख सकते हैं, ओके, 13 कम 13 आएगा तो 100 ऊपर आएगा, 13 दूनी 26 आएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना आएगा, 50। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रेन की लंबाई नहीं, टाइम कितना आएगा सेतु को पार करने में, कितना टाइम लगेगा, 50 सेकेंड बोल सकते हैं हम। कितना बोल सकते हैं, 50 सेकेंड आएगा। ऑप्शन आएगा ए इज करेक्ट आंसर। क्या आने वाला, ए इज करेक्ट आंसर। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको मेथड अच्छा लग रहा है, आगे अगला क्वेश्चन जो है इसको आपको करके दिखाना है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल बेसिक रूल, इसको तो आप बेसिक रूल से करेंगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप जो है इसमें ट्रैक वगैरह लगाएंगे तो आप मतलब ट्रैक ही लगाते रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बेसिक रूल से करने वाला क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है दिक्कत आती है स्टूडेंट को, क्या वो मतलब जो बटे में रखना पड़ता है तो वो चीज़ ऊपर पहुंच जाती है। तो देखिए कैसे, क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति मान लीजिए, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और वो 60 किलोमीटर ही चलना है, उसे कितना चलना है, कोई किसी व्यक्ति को 60 किलो, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति आवर, और उसी को 60 किलोमीटर ही चलना है। अगला जो व्यक्ति है उसको 50 किलोमीटर प्रति आवर की उसकी स्पीड है, उसको 50 किलोमीटर ही चलना है। अगला जो व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति जो है, उसकी 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लेकिन उसकी चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति आवर की है। तो आपको औसत चाल निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कुल दूरी। ओके, क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है, कुल समय, ठीक है, तो कुल समय, ठीक है, तो कुल समय क्या होता है, कुल समय कुल दूरी होता है। अच्छा, आपको कुल दूरी तो दी है, कुल दूरी दी है, कुल समय नहीं दिया। तो समय का फॉर्मूला, या फिर हम बोल सकते हैं टाइम का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हमें डिस्टेंस भी दी है, स्पीड भी दी है, तो आप कुल समय के जगह या समय के जगह हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं भाई, आपको इतना कर ही सकते हो। अच्छा, कुल, ओके, एवरेज स्पीड निकालने में क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना। डिस्टेंस कितनी कितनी दी है, पहले दी है 60 किलोमीटर, फिर दी है 50 किलोमीटर, फिर दी है हमें 80 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अगर 60 किलो, अगर आपको कुल समय निकालना है, आपको देखिए कुल समय निकालना है, तो आपको टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड दिया है। तो देखिए हमें पहली जो भी चाल है वो कितनी है, 60 किलोमीटर की, मतलब 60 किलोमीटर चलता है, लेकिन वो कितना लेता है, टाइम डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर, और की स्पीड कितनी है उसकी 60 ही हो गई। ये दूसरा कितना है, 50 है, उसकी जो है 50 किलोमीटर ही दूरी है, 50 किलोमीटर की चाल ही है। तीसरा कितना है भैया, 80 किलोमीटर की जो है इसकी डिस्टेंस है, और वो कितने की स्पीड चल रहा है, 40 के से चल रहा है। तो आप देखेंगे ऊपर कितना हो गया, आप देखेंगे 110 और 80, 190, ये 190 या 100 मीटर, 190 मीटर बोल सकते हैं। ओके, 190
किलोमीटर सॉरी, और नीचे आएगा इसको एक, ये एक और ये दो, यानी एक एक दो या तीन चार, चार हो गए भैया, चार हो गए। आप काट दिए, चार चौक 16, चार सत्ते 28 और चार पंजे 20। ओके, तो ऑप्शन कितना आ गया हमारा, ऑप्शन यहाँ पर कितना आ गया 47.5 आंसर आ गया हमारा, कितना आ गया ऑप्शन डी, कितना आ गया ऑप्शन आ गया डी इज करेक्ट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आपके लिए। चले, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन, कोई ट्रेन है 240 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 सेकंड में 3 किलोमीटर पर हावर की एक चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक आदमी को पार करती है, ट्रेन की गति क्या है। ओके, तो ट्रेन की गति देखिए, विपरीत गति की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, विपरीत गति की बात आ रही है। तो विपरीत गति में हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, और रिलेटिव स्पीड क्या होता है, s1 प्लस s2 जब विपरीत होती हैं। तो याद रखेंगे चाल बराबर हमारे पास क्या है, चाल है, क्योंकि चाल दोनों की बराबर ही होने वाली है। जब कोई आदमी को वो पार करेगी तब, या वो किसी भी चीज को पार करेगी तब उसकी चाल क्या होगी, दोनों की बराबर होगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर का डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो देखिए हमें एक चाल तो दी है, कितनी दी है, एक चाल तो दी है कि 3 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरी चाल हमें नहीं दी है, क्योंकि दूसरी चाल ट्रेन की गति आपको निकालनी है। तो s1 प्लस हम s2 मान लेते हैं टोटल चाल, क्योंकि रिलेटिव स्पीड करना है। अच्छा, s2 हम मान लेते हैं किसकी चाल, आपके तीन के एक पहली चाल मान लेते हैं s1, यानी कि s1 मान लेते हैं हम 3। ओके, हमें s2 निकालना है, किसकी निकालना है, ट्रेन की चाल निकालना है। तो आप देखेंगे दूरी कितनी है हमारे पास, 240 मीटर। ओके, कितनी है, 240 मीटर, क्योंकि किसी व्यक्ति को पार कर रहा है तो कोई भी डिस्टेंस उस व्यक्ति की है ही नहीं, सिर्फ डिस्टेंस किसकी है, ट्रेन की है। टाइम कितना लग रहा है उसको पार करने में, 10 सेकंड का। आपको देखेंगे इस चीज को बदलने में, किस में बदलना है, यहाँ पर ओके, इसको बदलना है 10 सेकंड को, 10 सेकंड दिया है और ये दिया है मीटर, इसको किलोमीटर पर हावर बदलना है। तो आप क्या करेंगे, 18/5 का इंटू कर देंगे, किसका करेंगे, 18/5 का इंटू करेंगे। आप देखेंगे इसमें कर लीजिएगा इसको, तो आप देखेंगे ऊपर देखेंगे तो ऊपर जो आ जाएगा हमारा 432 आ जाएगा, कितना 432 अपॉन नीचे में जाएगा 5, कितना आएगा, नीचे जाएगा हमारा 5, को काट लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 काटेंगे आप। ओके, तो 18 का इंटू किस में करेंगे, 24 करेंगे, तो आपका आ जाएगा 332/5। ओके, और यहाँ पर भी हमें कितना दिया है, यहाँ पर हमें 3 दिया है, कितना दिया है, -3 दिया है। तो आप काटेंगे, हमारे पास आ जाएगा कितना आएगा, 15। ओके, मैं हटा दिया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 332 - 15, मैंने एकदम से हटा दिया, अपॉन में 15 है, तो ऊपर आएगा 417। ओके, बटे में 5। ओके, 5 अट्टे 40। ओके, 5 थे 15 और 5 चौक 20, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 83.4 किलोमीटर पर हावर। ओके, किलोमीटर पर हावर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास आंसर। ऑप्शन कहाँ दिया है, 83.4 किलोमीटर पर हावर ऑप्शन दिया है, बी इज करेक्ट आंसर। क्या दिया है, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है हम वो करने वाले हैं, और यहाँ पर हमारे पास ओके एक और क्वेश्चन बचा है इसके बाद में। क्वेश्चन क्या दिया, एक यात्री ट्रेन, क्या दिया, एक यात्री ट्रेन एक मालगाड़ी के स्टेशन से 6 घंटे बाद 80 किलोमीटर की चाल से उसी स्टेशन से चलती है, जो 4 घंटे बाद मालगाड़ी से आगे निकल जाती है, मालगाड़ी की चाल क्या है। सुनिए, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। एक स्टेशन है, स्टेशन से एक मालगाड़ी निकली। ओके, क्या निकली, मालगाड़ी निकली है 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 6 घंटे पहले, या फिर हम बोल सकते हैं कोई ट्रेन 1 बजे निकली और 6 घंटे तक चल रही है, कितने तक चल रही है, वो 6 घंटे तक चल रही है। उस 6 घंटे के चलने के बाद, मालगाड़ी के बाद सेम स्टेशन से एक और रेलगाड़ी निकलती है। कौन सी निकलती, एक और रेलगाड़ी निकलती है जो यात्री गाड़ी है। ओके, तो यात्री गाड़ी निकल रही है, वो 4 घंटे बाद क्या करेगी, इस मालगाड़ी को क्रॉस कर लेती है। क्या कर लेती है, इस मालगाड़ी को क्रॉस कर लेती है। तो जब क्रॉस कर रही है तो हमें पता है स्टेशन से दोनों की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। स्टेशन से दोनों की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। हम अगर बात करें, मैं यहाँ पर देता हूँ, इनको नोट करता हूँ, SM मतलब मालगाड़ी, ST मतलब आपका यात्री गाड़ी। ठीक है, मालगाड़ी यात्री गाड़ी मैंने ये बोला। आपको पता है दूरी दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। दोनों की क्या होगी, दूरी दूरी बराबर होगी। पता है दूरी दूरी बराबर है। अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी क्या होती है, आपको SM मालगाड़ी की दूरी, टाइम टाइम ओके, बराबर बराबर आपका क्या होगा, टाइम कितना लग रहा है। दूसरी वाले में आपको अगर आप जो है दूरी निकालें तो आपको ध्यान पता है कि इसका 80 किलोमीटर दिया, इसका टाइम दिया, तो 80 किलोमीटर दूसरे की दिया हुआ है और टाइम कितना दिया है, 4 घंटे दिया है। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है
आपकी मालगाड़ी की क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। क्या करें, मालगाड़ी जो है अगर आप देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है। देखिए मालगाड़ी 6 घंटे चलती है, उसके बाद 4 घंटे बाद जो है क्या चल 4 6 घंटे चली, और 6 घंटे चलने के बाद जो है एक ट्रेन चल रही है, कौन सी, यात्री गाड़ी। तो 6 घंटे के बाद यात्री गाड़ी 4 घंटे, और 4 घंटे चलती है मात्र, और उसको क्रॉस कर लीजिए, यानी टोटल कितने घंटे हुए, 6 + 4। यानी कि आपको पता है देखिए यात्री गाड़ी ने चली 4 घंटे और मालगाड़ी ने चला 6 घंटे, तो टोटल कितने हो गए, 10 घंटे। तो यानी मालगाड़ी को टाइम कितना लगा, यहाँ पर लगा 10 घंटे, लेकिन यहाँ पर यात्री गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे ही लग रहे हैं। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। ओके, ये यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आती है स्टूडेंट को कि ये यहाँ पर वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसको 0 से 0 काट दीजिए, क्योंकि टाइम हमारे पास कितना है, यहाँ पर हम 10 सेकेंड आ जाता है। ओके, ये टाइम 10 सेकेंड लग रहा है ना भाई। ओके, 0 से 0 हम काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास क्या है, 832, यानी कि जो आपकी मालगाड़ी की स्पीड है वो आ गई 32, क्या आ गई है, 32 मीटर पर, ओके 32 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई, 32 किलोमीटर पर आवर। ओके, 32 किलोमीटर पर आवर आ गई, स्पीड आ गई है 32 किलोमीटर पर आवर। वैसे अगर देखा जाए तो स्पीड आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, रेशो वाले से मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड, इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि जो दूरी यात्री ट्रेन की होगी वही दूरी आपकी किसकी होगी, या आपकी मालगाड़ी की, क्योंकि सेम स्टेशन चली हैं तो दूरी बराबर होंगी। अगर हम बात करें पहली दूरी, अगर बात करें आपकी जो किसकी दूरी है, मालगाड़ी की दूरी होगी, मालगाड़ी की दूरी प्लस उसका समय। ओके, बराबर ही होगा आपका, क्या होगा, दूसरी ट्रेन, यानी कि दूसरी ट्रेन जो चल रही है इसकी स्पीड कितनी है प्लस उसके टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे में, जो कि दिया हुआ है। तो आप इन दोनों के टाइम से इसको निकाल सकते हैं। 32 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन आएगा, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने में बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये बोलते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन मैं ये बोलूँगा ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कमेंट करेंगे और आंसर बताएंगे क्या रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2-3 एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे में आया हुआ प्रश्न। चलिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है, रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति के घंटे की चाल से औसत गति से चलती है, औसत गति से चलती है। ध्यान रखें, कोई ट्रेन है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड चल रही है, प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है। हर 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट रुक रही है। ओके, 3 मिनट रुकती है। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। हमें समय बताना है, कितने समय में 600 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब एक चीज सोचने वाली बात यह है कि हमें पता है कि उसकी स्पीड इतनी है, हमें यह भी पता है कि उसको 600 किलोमीटर तय करना है। तो पहले तो एक चीज याद रखेंगे, आपको यह पता होना चाहिए रेलगाड़ी अगर 600 किलोमीटर चलनी है उसको, और उसको 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ही वो चल रही है, तो उसको लगेंगे कितने, नॉर्मली इसको 6 घंटे लग रहे होंगे। कितने घंटे लग रहे होंगे, 6 घंटे उसको लग रहे होंगे। अगर वो नहीं रुकती है, अगर वो नहीं रुकती तो उसको 6 घंटे लगते, लेकिन रुक रही है, क्या कर रही है, वो रुक रही है। 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुक रही है, 75 किलोमीटर के बाद 3 किलोमीटर वह रुक रही है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, 75 में इंटू आप करेंगे 8 का, तो कितना आएगा, आपका आएगा 600। कितना आएगा, 600, क्योंकि 75 किलोमीटर के बाद ही रुक रही है। आप देखेंगे कि भैया ये ट्रेन जो है 8 बार यहाँ पर आ रहा है, एक बार में 3 मिनट, ओके 8 बार में आप बोलेंगे 3 मिनट, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर ही गलत हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि एक इतनी बड़ी 200 कि ये जो है 100 किलोमीटर की, जो 600 किलोमीटर की दूरी है, 75 किलोमीटर के बाद एक व्यक्ति रुक रहा है, फिर 75 किलोमीटर के बाद रुकता है, फिर 75, फिर 75, फिर 75, फिर 75, ऐसे रुक रहा है। तो आप देखेंगे कि आपको स्टेशन तो नजर आएंगे 8, स्टॉपेज तो आएंगे 8 नजर, लेकिन वो दूरी केवल और केवल 7 की ही पार कर रहा होगा, 7 की ही पार कर रहा है। 8वें टाइम तो वो क्या है, वो वहां पहुंच चुका है, 8वें टाइम तो वो पहुंच चुका है। पहले में यहाँ से यहाँ तक, दूसरे में यहाँ से तक, तीसरे में यहाँ तक, चौथे में, 5वीं में, 6वीं में और 7वीं में यहाँ तक पहुंच गया है। तो हम उस 8वीं में यहाँ तक पहुंच गया है, तो उस 8वीं को हम नहीं गिनेंगे, वो 8 टाइम को नहीं गिनेंगे, हम गिनेंगे 7 बार कि वो 7 बार रुका है, 8वीं बार नहीं रुका। आपने बंदर वाले, कूदने वाले, आपने पोल वाले मैंने क्वेश्चन कराया, रेस वाले, तो उसमें मैंने बोला है कि कोई बंदर जब फाइनली स्टेज पे कूदता है तो हम उस स्टेज को नहीं
कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो अब चढ़ चुका है, अब वो फिसलेगा नहीं। या कोई चीटी वाली जो बात होती है वो कि ये 10 मीटर चढ़ती है, 7 मीटर, ओके, मतलब 1 मीटर 5 मीटर चढ़ती है, ओके, और 4 मीटर खिसक जाती है, तो वो कितने टाइम में 10 मीटर 20 मीटर ये चढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो क्वेश्चन बनाते थे तो हम जो कहते थे कि भैया लास्ट वाली जो स्टेज होगी उसमें क्या हो जाएगा, वो चढ़ जाएगी, उतरेगी नहीं। इसी प्रकार मैं बोलूंगा कि यहाँ पर वो 8 टाइम नहीं रुकेगा, 7 ही बार रुकेगा, 8 ही बार क्या करेगा, वो इस चीज को पार कर जाएगा, है ना। तो हम देखेंगे 3 मिनट वो रुकती है और 7 बार वो रुक रहा है, यानी कि 21 मिनट टोटल वो रुके हैं। कितने रुके, 21 मिनट टोटल रुके हैं। कितने मिनट तक रुके हैं वो, 21 मिनट तक रुके हैं। और अगर वो 600, अगर मैंने एक और चीज़ आपको स्टार्टिंग बता दी थी, 600 किलोमीटर की स्पीड को वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रहा होता तो 6 घंटे में वो पूरा कर लेता, लेकिन उसे 21 मिनट की देरी और हो रही है। कितने की हो रही है, 21 मिनट की देरी और हो रही है, तो उसको टाइम लगेगा 6 घंटे 21 मिनट। आंसर आएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 लाइन में कराया जा सकता था, लेकिन आपको इसलिए समझाया, इसलिए इतना अच्छे से इतनी आराम समझाया, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर जाएं। बस एक ही गलती होती है इस बार में कि आप जो है एक्स्ट्रा वाला जो है गिन लेते हैं, वो नहीं गिनना है। ओके, तो चलेंगे यहाँ पर मेरी वीडियो जो है खत्म करता हूं मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए पीडीएफ वगैरह चाहिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, पीडीएफ मिल जाएगी। कल फिर से एक वीडियो आएगी जो कि और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेके आऊंगा। आज तो हमने बेसिक करे थे, लेकिन कल हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।